आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कैडेट कॉलेज माना में सिक्योरिटी फोर्सेस ने तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया। सूरत हाल की ताज़ा तरीन वीडियो मनाजिर सामने आ गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से रेस्क्यू करते देखा जा सकता है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फोर्सेस का ऑपरेशन निहायत एहतियात से जारी है। अफगान खारिज की कॉलेज में मौजूदगी के बाइस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। इसी पर बात करेंगे, नवीद अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद अकबर, बताइएगा ताज़ा तरीन क्या अपडेट्स आ रही हैं? जी बिल्कुल, सिक्योरिटी ज़राए ने तस्दीक कर दी है कि कैडेट कॉलेज वाना में मौजूद तमाम तलबा और असातिज़ा को बाहिफाज़त रेस्क्यू कर लिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से इस अज़म का फिर इआदा किया गया है एक बार के आखिरी खारिज को जन्नत हासिल करने तक सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी रहेगा। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि कैडेट कॉलेज वाना में मौजूद तमाम असातिज़ा और तलबा को बाहिफाज़त बिल्कुल रेस्क्यू कर लिया गया है और ऑपरेशन जामे तरीके से हतमी अंजाम को पहुंचाया जाएगा। ये भी कहा गया है कि आखिरी खारिज को जहन्नम हासिल करने तक सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी रहेगा। तमाम तलबा और असातिज़ा के हौसले बुलंद है। इस तरह से ये तस्दीक कर दी गई है कि जितने भी वहाँ पे दहशतगर्द थे उनके खिलाफ ऑपरेशन जारी है और तमाम तलबा और असातिज़ा को बाहिफाज़त रेस्क्यू कर लिया गया है। याद रहे कि 3 खारिज जो है वो इस वक्त तक कहा जाता है कि वहाँ पे महसूर किए हुए हैं वो सिक्योरिटी फोर्स ने, उनके खिलाफ ऑपरेशन जारी है। जबकि 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया था, इनको एक इमारत तक महदूद कर दिया गया है। दहशतगर्दों को IGFC जो है खैबर पख्तूनख्वा साउथ वो खुद इस सारे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं, वो खुद देख रहे हैं तमाम मामला को और बड़े ऐसे तरीके से बड़ी एहतियात के साथ ये ऑपरेशन किया जा रहा है ताकि जितने वहाँ पे लोग थे, जहाँ पे जो सिविलियन थे, उनको किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुंचे। 3 सिपाही भी कहा जा रहा है कि इस दहशतगर्द हमले में शहीद हुए हैं, जबकि 2 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। 3 खारजी कॉलेज की एक इमारत तक महदूद है। ऑपरेशन जामे तरीके से हतमी तौर पर इंजाम को पहुंचाया जाएगा और आखिरी खारिज को जन्नत हासिल करने तक सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी रहेगा। इलाके में जो था सेंसिटाइजेशन ऑपरेशन भी किया गया और जो ताज़ा तरीन वीडियो जो ताज़ा तरीन सूरत हाल यानी कि नवीद अकबर सर्च ऑपरेशन का सिलसिला भी जारी है और जिस तरीके से सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा, लिहाजा अभी बताया जा सकता है ये ऑपरेशन अभी भी जारी है। जी बिल्कुल, ऑपरेशन जारी है। 600 के करीब अफराद थे वहाँ पे। तमाम असातिज़ा और तलबा जो है उनको बाहिफाज़त वहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया है। वाला कैडेट कॉलेज से ऑपरेशन जो है IG फ्रंटियर कोर की निगरानी में हो रहा है। तकरीबन 650 अफराद कहा जा रहा है कि कैडेट कॉलेज वाना में मौजूद थे। तमाम तलबा और असातिज़ा को बाहिफाज़त रेस्क्यू किया गया है और ऑपरेशन जो है मुकम्मल करने की तरफ चल रहा है। बिल्कुल दहशतगर्दों को महसूर किया हुआ है। 3 दहशतगर्द मौजूद हैं कॉलेज एक बिल्डिंग के अंदर, जिनको वहाँ महदूद कर दिया गया है, महसूर कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये ऑपरेशन सही। नवीद अकबर, ये कंफर्म किया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कि तमाम स्टाफ को और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं कैडेट कॉलेज के, तमाम को यहाँ से शिफ्ट कर लिया गया है? जी, सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि बिल्कुल वहाँ पे जितने असातिज़ा थे, जितने तलबा थे, स्टूडेंट्स थे, उन सबको कैडेट्स को सबको बाहिफाज़त तौर पर वहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया है। बाहिफाज़त रेस्क्यू करके महफूज मुकाम पर पहुंचा दिया गया है और ये भी कहा गया कि जो तलबा और असातिज़ा थे उनके हौसले बहुत बुलंद थे और उन्होंने पाक फौज को खराज तहसीन भी पेश किया। जिस तरह से एहतियात के साथ, जिस तरह से यकसुई के साथ ये ऑपरेशन अब तक किया गया है, बिल्कुल जामे तरीके से ऑपरेशन किया गया है ताकि ये हर हाल बताया जा रहा है कि 3 दहशतगर्द अभी भी वहां पर एक इमारत में मौजूद हैं, उन्हें वहां तक महदूद कर दिया गया है। ऑपरेशन का सिलसिला अभी भी जारी है। नवीद अकबर हमारे साथ रहेगा, मजीद हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन शौकत पराचा। शौकत साहब, सूरत हाल आपके सामने, आज का वाकया भी और कल का ये वाकया भी, जिसमें अभी भी ऑपरेशन का सिलसिला जारी है, यानी कि देखा जाए तो पता नहीं किस बात का रद्द-ए-अमल है जो दिया जा रहा है इस तरीके से। बड़ी ही अजीब सी सूरत हाल है कि ये दहशतगर्द अब तालीमी इदारों को निशाना बना रहे हैं। हमने वो सानिया देखा था APS पेशावर वाला, जिसमें इतने बड़ी तादाद में मासूम बच्चों को शहीद किया गया और ये दहशतगर्द उसी तरह का खुदा न खास्ता रिपीट चाहते थे, लेकिन इस बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपनी अलर्टनेस से उनका वो मजमूम जो मंसूबा था खाक में मिला दिया। लेकिन ये जितने ख्वारिज हैं ये इस्लाम के नाम पे ऑपरेट करते हैं। इस्लाम तो शुरू ही इल्म से हुआ है।
اقرا جو ہے وہ پہلا لفظ تھا جو وہی نازل ہوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ پڑھو. یعنی اب یہ وہ جگہیں ہیں جو اسکول ہیں، کالجز ہیں، اور یہ وانا والا جو کیڈٹ کالج ہے یہ بنیادی طور پر درسگاہ ہے، اور یہاں جتنے رہنے والے ہیں وہ اس پہلی آیت کے مطابق، وحی کے مطابق وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے، لیکن یہ خوارج جو ہیں یہ وہاں تک پہنچ گئے. تو ایک سب کو سوچنا چاہیے جو ان کے سمپتھائزر ہیں یا وہاں جنہوں نے محفوظ پناہ گاہیں دی ہیں اور ان کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ جس دین کے نام پہ وہ آپریٹ کرتے ہیں اس دین میں تو پہلا لفظ ہی تعلیم علم سیکھنے کا آیا، اور اس کالج پر یا اس طرح کے جو ان کے مضموم عزائم ہیں. لیکن بڑا اچھا لگ رہا ہے گو کہ یہ جو فوٹیج ہے بڑی دل خراش مناظر دکھا رہی ہے، لیکن اچھا یہ لگ رہا ہے کہ مسلح افواج کے سیکیورٹی فورسز کے جو ہمارے غازی ہیں، جوان ہیں، وہ کس ایکسپرٹ طریقے سے، کس مہارت سے ریسکیو میں ان بچوں کو ریسکیو کر رہے ہیں. اور دوسرا سلام ہے ان بچوں کے جذبے کا کہ جو محصور رہنے کے باوجود اور خطرے میں گرے ہونے کے باوجود بھی ان کے اپنے بھی حوصلے بلند نظر آ رہے ہیں، مسکراتے ہوئے چہرے نظر آ رہے ہیں. اور یہی اس پاکستانی نیشن کا ایک جذبہ ہے، ایک اسپرٹ ہے جو گزشتہ 25 سال سے ان دہشت گردوں کے سامنے پاکستانی نیشن نے ڈسپلے کیا ہے کہ اس ہاربل فوٹیج ہے کہ کس طرح سے ان بچوں نے، نوجوانوں نے جب گیٹ توڑا آ کر خوارج نے، سوئسائڈ جو گاڑی تھی ایکسپلوسیو سے لدی ہوئی، انہوں نے مین گیٹ توڑا اور پھر اندر داخل ہوئے، اور جو اب کارڈن آف کیے ہوئے ہیں ان کی موجودگی میں یہ بچے گھبرائے نہیں، یہ بھی بڑی کامیابی ہے کہ کسی کو خراش تک نہیں آئی. یہاں سے تمام کیڈٹس کو، تمام کیڈٹ کالج کے اسٹوڈنٹس اور اسٹاف کو یہاں سے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے. دوسری جانب آپریشن کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. شوکت پراچا بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کا. نوید اکبر نے ہمیں اپڈیٹ کیا، آپ کا بھی بہت شکریہ.